कह रहा था कि हमको हगने के लिए जगह नहीं है, हमको सरकार हगने के लिए जगह दे, हमारा 5-5 को औलाद है उसको हुराने के लिए हमको भारत सरकार दे, सबका इलाज हो रहा है। चलो आज की कहानी में सवाल पूछते हैं हमारे बिहार पुलिस से। पता नहीं इन लोग का काम करने का स्टाइल किस तरीके से इनको पते नहीं चल रहा है। खैर आप देखे होंगे भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि जितने भी हमारे देश में घुसपैठिया हैं, जितने भी रोहिंग्या हैं, जितने भी बांग्लादेशी पाकिस्तानी हैं, उनको खदेड़ के पकड़ के बाहर निकाला जाए। और भारत सरकार ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि खुद से आप लोग चले जाइए भले आदमी लेखा, नहीं तो जब हम भगाने पे आएंगे तो सबसे पहले तो पकड़ के जेल में ठूसेंगे बढ़िया से, जो बॉर्डर सिक्योरिटी का उल्लंघन करने के लिए सजा होगा वो सजा दिलवाएंगे, और उसके बाद मतलब प्लेन में भर के आपको आपके देश डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ये रोहिंग्या, ये पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सब मरने वाला है। ये सब हराम का खाया है भारत में, ये सब नाच नाचा है हर आंदोलन में पैसा ले लेके, तो इस सब को मन लगेगा अपने देश में, ये सब भारत में ही रहेगा और सब फेर में है कि ना हम बच जाएंगे, हम बच जाएंगे। लेकिन बात करें हमारे भारत के सरकार का तो वो बिल्कुल इस पे मतलब एकदम बकसने के मूड में है नहीं। और शुरुआत हुआ इसका गुजरात से। आपको अहमदाबाद का कुछ तस्वीर दिखाते हैं जिसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से सैकड़ों बुलडोजर का फौज खड़ा कर दिया गया है, हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात है और वो घुसने का तैयारी कर रहे हैं वहां पे जहां पे ये घुसपैठिया लोग, पाकिस्तानी लोग, बांग्लादेशी लोग अपने से घर बना लिए थे। एकदम भारत के निवासी भी नहीं है, ये कहां दो कि रोहिंग्या बांग्लादेश पाकिस्तान का है, लेकिन भारत को अपने बाप का जमीन समझ के ये लोग पक्का का मकान बनवाया था 3-3 मंजिल का। कह रहा था कि हमको हगने के लिए जगह नहीं है, हमको सरकार हगने के लिए जगह दे, हमारा 5-5 को औलाद है उसको हुराने के लिए हमको भारत सरकार दे, सबका इलाज हो रहा है। और इस तरीके से भारत सरकार जो है अपना बुलडोजर का काफिला भेज दिया है और पूरा तोड़ के ध्वस्त करके सब लोगों को इस तरीके से बारात निकाल के पहले तो जेल में ठूसा जाएगा और उसको भगा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अहमदाबाद से थोड़ा सा आगे आइएगा तो आपको दिल्ली का दर्शन कराएंगे, जहां पे भी साफ नागिन लेखा देखते थे ना, कहां कहां जाके ये उपद्रव करता था, जाके बॉर्डर जाम कर देगा, तो हई हो रहा है, तो हाउ हो रहा है, तो दिस हो रहा है, तो डेट हो रहा है। आखिर विरोध करने वाला यही सब था ना, जो घुसपैठिया कानून को भी लागू नहीं होने दिया देश में। तो पहले देश के में पहले कैंसर भगाइएगा तब ना बुखार ठीक होगा। तो अब कैंसर पे हमला हुआ है और दिल्ली में कुछ नागिन की तरह बुलडोजर जो है वो जा रहा है, सीधे पोक्चिस निकाल के बक्सा उक्सा समेत खींच ले रहा है। तो ये दिल्ली का कार्रवाई है। इतना ही नहीं, पूरे भारत में कार्रवाई हो रहा है और कार्रवाई में ऐसे ऐसे पाकिस्तानी निकल रहे हैं कि आप जान के हैरान हो जाइएगा। एक डेटा और आया है जिसमें ही पता चल रहा है कि का दो पाकिस्तानी महिला हिंदुस्तान आ गई। भारत का व्यवस्था देखिए, मतलब इतना घूसखोर है ना सारा सब की व्यवस्था देखिए। पाकिस्तानी महिला फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के और यहाँ पे टीचर बन जाती है, भारत सरकार से उठा रही है कैश में पैसा हर महीना का महीना, सरकारें को गरिया रही ना खत्म हो गया, व्यवस्था सही नहीं है, हमको हगने के लिए बाका लेटरिन नहीं बनवा के दे रहा है सरकार। हाँ 5 किलो में काम चलेगा, हमको 25 किलो चाहिए। ऐसा के घुसपैठिया सब, ऐसा के पाकिस्तानी सब जो है वो आके आवाज उठाता है और इन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। और भारत से एकदम हैरान कर देने वाला तस्वीर आ रहा है। आप तो ज्यादा से ज्यादा क्या जानते थे, सीमा हैदर, आप ज्यादा से ज्यादा क्या जानते थे, सानिया मिर्जा, लेकिन नहीं, खाली पंजाब में 83,000 ऐसी महिला है जो पाकिस्तान में ब्याह की थी और उस 83,000 का नागरिकता भारत का, बच्चा भारत में पैदा कर रही है, लाभ भारत में उठा रही है, लेकिन शौहर जो है वो पाकिस्तान में है। यहाँ से मनी ऑर्डर हो रहा था, मनी ऑर्डर, सबको सोटा के मार मार के बाहर भेजा जा रहा है। तक पाकिस्तान का रहा, आपको कौन का नागरिकता भाई, आपका तो ब्याह, आप तो इंडिया के, आपके पास तो इंडियन पासपोर्ट है, ब्याह करने से थोड़े होता है भागो 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 हम नहीं लेंगे। और इस तरीके से पूरे देश में सब व्याकुल है, जितना रोहिंग्या था, जितना बांग्लादेशी पाकिस्तानी है, सब छाती पीट रहा है, सब व्याकुल है। ये सही समय है, एकदम भारत में एनआरसी और सीएए ला देना चाहिए और जो भारत का मूल निवासी है उसको कागज दिखाना चाहिए। और ये एकदम सही समय है, इस पे सरकार पे आप लोगों को भी दबाव बनाना चाहिए ताकि जितने भी घुसपैठिया हैं, जितने भी देशद्रोही हैं, उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। क्योंकि हमको नहीं लगता है भारत के मूल नागरिक जो भारतीय होंगे उनको पाकिस्तान को लेकर सिंपैथी होगा, वो पाकिस्तान का झंडा रोड पर से उतार देंगे या फिर वो उन आतंकवादियों को सिलेंडर देंगे या फिर उन आतंकवादियों को मैसेज प्रोवाइड करेंगे। ये तो भारत के मूल निवासी नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी पाकिस्तानी है, घुसपैठिया है, जो भारत के अपने सगे नहीं है, उनको बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। और बाहर का रास्ता दिखाने का काम हो रहा है। लेकिन बात करें हमारे बिहार पुलिस का, तो ना इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिहार से एक
सिंगल खबर अभी तक हम नहीं देखे हैं कि किसी पाकिस्तानी कोई लोग धरा हो, किसी पाकिस्तानी पे जांच पड़ताल किया हो, एकदम नहीं। बिहार जो है ना वो क्राइम होता है, ना यहाँ कोई घूस लेता है, ना यहाँ पे कोई अथी उथी चलता, यहाँ लिखाता ही नहीं है दस्तावेज खतियान में, तो यहाँ कोई ऐसा दिक्कत ही नहीं है। तो बिहार पुलिस से भी आग्रह करना चाहेंगे कि यहाँ पे भी जो पाकिस्तानी लोग हैं, हालांकि पुलिस अच्छा काम कर रही है, यहाँ पे भी एक आध पकड़ा रहा है, लेकिन एकदम बढ़िया से खोजने का जरूरी है, बढ़िया से जांच पड़ताल करने का जरूरी है, तब जाके पता चलेगा कि हमारे बिहार में भी कितने घुसपैठिया है। बाकी बात करें बिहार की, तो बिहार के छोटे छोटे जगह पे, चाहे किशनगंज की बात कर लीजिए, आरा की बात कर लीजिए, बक्सर की बात कर लीजिए, मोतिहारी की बात कर लीजिए, हर जगह भरा पड़ा है बांग्लादेशी घुसपैठिया, पाकिस्तानी सब। इन सब लोगों को चिन्हित करके देश से बाहर निकालने का काम प्रशासन का होता है। और जिस तरीके से अहमदाबाद पुलिस काम कर रही है, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस काम कर रही है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस काम कर रही है, हाथ जोड़ के निवेदन है सर, भले